तो ठीक है। हाँ। और आपका जो क्लास है वो आपको रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, पता है आपको? अपने ग्रुप में लिंक देखी होगी शायद। ठीक है। तो रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो भी आपको अवेलेबल है ऑनलाइन। शायद कल सर ने शेयर की थी। ठीक है, कल लिंक शेयर की थी, उस पे आपको कुछ सारे ऑनलाइन सपोर्ट आपको मिलेगा। मीन जो क्लास होगा अपना, जो भी क्लास होगा वो आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में वहाँ पे मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा उसका जो स्टोरेज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। नियर अबाउट 1 GB का एक वीडियो रहेगा आपका वो, क्योंकि 4K में रहता है वो वीडियो। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ध्यान दिया तो आपको ज़रूरत नहीं लगेगी, मुझे लग रहा है। ठीक है, वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं लगेगी मेरे हिसाब से। यहाँ पे सर ठीक से आवाज येत ध्यान। नाही हो तुमचा सर. हेलो। हॅलो. अभी आ रहा है क्या? हेलो। नाही 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 सर, येत नाही तुमचा आवाज. कुछ खूप भी नहीं आ हळूहळू रहा येत. है? खूप हळूहळू अब येतोय सर. अभी आ रहा है क्या? कौन है वो? किसको नहीं आ रहा है? किसको? कौन है? अभी आ रही है सम्यक क्या आवाज? वाघमारे. अभी आ रही है क्या आवाज? सर खूप हळूहळू येतोय आवाज. अभी आ रही है क्या आवाज? जोर से बात कर रहा हूँ अभी। म्हणू दे की मग. हेलो। हॅलो सर, आवाज खूप हळूहळू येतोय सर. तुम्ही काय बोलतात ते समजत नाही. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आई हैव solution. In mathematics every problem having solution, right? In mathematics every problem having solution, so we have also a solution. Wait, wait, wait. Recording in progress. कितने लोगों को स्लोली आवाज आ रही है? हाथ थम करके दिखाओ। स्लोली आवाज आने वाले कितने लोग हैं? अभी इको हो रही है ना आवाज? वेट वेट वेट। तर शिकवायला सुरुवात करा चलो। ना. हो। यस। आपकी साउंड की प्रॉब्लम थी ना? क्लियर हो गई अभी? हो सर, झाली क्लिअर. आ रही है जोर से आवाज अभी? हो चलो, हो हो इसलिए सर. वही वही काम कर रहा था अभी मैं। अभी आपको इको भी नहीं होगा, अभी इको भी बंद हो गया आपका, शायद है कि नहीं? यस। आपका यस सर। इको भी बंद हो गया, देखो अभी। चलो स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे हम। अगर एक किसी एक को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करने का? लॉग इन करने का, और एक बार लॉग आउट करके, मतलब ज्वाइन आप क्लास करते हो वैसे ज्वाइन करने का उसका, और एक बार ये करने का। ठीक है। करने के बाद एक बार क्लास से रिमूव होने का, और क्लास में और एक बार आने का, तो हो जाती है आपकी तर प्रॉब्लम जो। शिकवायला तर शिकवायला सुरुवात करा. हो साहेब हो। यस यस बॉस। बंद करो माइक, माइक बंद करो। ओके ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे कल। कल दो टाइप के हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए। एक था हमारा प्रॉब्लम, देखो। एक प्रॉब्लम जो था, उस प्रॉब्लम में हमें क्या किया है? एक प्रॉब्लम जो था वहां पे हमें क्या करना था? उसके एक इक्वेशन दिया था, एक क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन दिया था। और उस इक्वेशन के हमने क्या किए थे कल, जो है, कल हमने उस इक्वेशन के क्या किए थे? प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उसका रूट फाइंड किया था, उसका सॉल्यूशन फाइंड किया था, उसके जीरोस फाइंड किए थे। ठीक है। और जीरोस फाइंड करने के बाद हमने क्या किया था? उसका उसके जीरोस फाइंड करने के बाद, ओके, उसके जीरोस फाइंड करने के बाद हमने क्या किया था? उसको वेरीफाई किया था हमने। ठीक है। कौन से फार्मूला के साथ? एक फार्मूला है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फार्मूला जो है उसके साथ हमने कल उसको डिस्कस किया था।
सो ये वाले प्रॉब्लम्स हमने कल डिस्कस किए थे, ठीक है। और बचे हुए कुछ प्रॉब्लम से, जिस प्रॉब्लम को मैंने क्या बोला था आपको, होमवर्क में करने के लिए बोला था। ओके, ओके, आपको होमवर्क में करने के लिए बोला था, वो वाले प्रॉब्लम जो थे उसको मैंने बोला था आपको होमवर्क, होमवर्क में करने के लिए बोला था, राइट। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर रहे थे, कल का डिस्कशन यहाँ तक आया था, ठीक है। सो अभी मुझे बताओ कि आपने कितने, आप में से कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया है, बोलो चलो फास्ट। थम करके बताओ, एक ही बार थम करो, मीन्स मुझे काउंट करने आएगा। चलो फास्ट, 1 2, ओनली 2 3 4 5 6 7 7। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया होमवर्क? होमवर्क करो ना रे। देखो डिफॉल्टर्स के नेम मैं ग्रुप पे डालूंगा, देखो नहीं तो डिफॉल्टर्स के ग्रुप नेम जो है वो ग्रुप पे मैं डालूंगा, नहीं तो। हाँ, एंड अपकमिंग संडे, so today is 7th, right? So upcoming Sunday we have exam on the given chapter. We have exam with all the subjects, physics, chemistry, bio, all the subjects. We have exam. जितने भी आपके सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट पे एग्जाम है संडे को। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, राइट। ओके, और उसका जो रिजल्ट है वो आपका ग्रुप पे डिस्प्ले होने वाला है। तो बी प्रिपेयर, राइट। सो अभी कोई तो एक मुझे बता दो कि सी दिस प्रॉब्लम फिनिश। आपको जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है अभी, इस पे दिख रहा है, स्क्रीन पे जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो प्रॉब्लम फिनिश है क्या? आपने सॉल्व किया है क्या? शायद ये वाला प्रॉब्लम हमने इधर ही सॉल्व किया था, राइट। यस सर। ओके, सॉल्व किया था, एक मिनट है। ये वाला सॉल्व किया था क्या? लास्ट से आएंगे, ये वाला सॉल्व किया था, दिस प्रॉब्लम फिनिश, नो सर। यस और नो? No, नो। sir. No. So we can solve this problem, right? So the question is given. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. So start, आप सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करो इसको। और आप जब मुझे आंसर का मैसेज करते हो तो पब्लिक में मत करो, उसको उसको मुझे प्राइवेट में मैसेज करो। क्लियर? सो स्टार्ट। चलो सभी लोग सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करो। एक 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास, उसके बाद में मैं सॉल्व करता हूँ। चलो फास्ट, चलो कैमरा ऑन करो सभी लोग, चलो फास्ट, कैमरा ऑन करो। चलो फास्ट, solve this problem. So first we need to find the roots, particular roots, right? And then we can solve this problem. So here, what is problem? So here we have quadratic equation. Which quadratic equation? It is 3x square minus x and minus 4. I think मैंने कल दिए थे, इसके solution भी दिया था मैंने इसको. So we have multiplication is what? 12, right? So we have 12. So we have 12, right? So we can find the roots for that, right? So 12 के कौन से रूट आएंगे? So 12 के मुझे रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। So 3 and 4 आएगा, तो मुझे माइनस साइन चाहिए। माइनस साइन के लिए क्या आपको आइडिया क्या दी थी मैंने कल? -4। माइनस अगर चाहिए तो आपके लिए आइडिया मैंने क्या दी थी आपको? थोड़ा पेन का फॉन्ट बड़ा वाला यूज करो, कह रहे ये वाला दिख रहा है आपको प्रॉपरली? देखो ये दिख रहा है, 3 and 4। ओके, सो 3 and 4 ये दोनों फैक्टर्स हो गए आपके। मुझे माइनस साइन चाहिए, तो आपको मैंने क्या बोला था? माइनस तभी आता है, जरा माइनस की साइन देखो यहाँ पे, अगर फर्स्ट साइन
माइनस है और सेकेंड साइन माइनस है, फर्स्ट साइन प्लस है, सेकेंड साइन भी प्लस है, फर्स्ट साइन माइनस है, सेकेंड साइन प्लस है, और प्लस माइनस इस टाइप से अगर आपका है, तो अगर आपके साइन डिफरेंट साइन होंगे तो ही यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। इफ योर साइन लाइक साइन देन वी कैन से दैट इट इज प्लस। देखो थोड़ा सा ये थोड़े से बेसिक 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 चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या है बेसिक चीज यहाँ पे, कि अगर आपके साइन सेम है तो आपका आंसर, आपका साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। और आपके साइन अगर डिफरेंट है, अगर आपके साइन डिफरेंट है तो आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। तो मुझे यहाँ पे कौन सा वाला साइन चाहिए, सो आई वॉन्ट -1। तो ये -1 का कब आएगा, कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन आएगा, या सॉरी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो उसमें से एक नंबर बड़ा है उसको माइनस दे दो। तो -4 एंड +3 योर आंसर इज -1। सो ये मेरा हो गया काम। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करूंगा। सो 3x² माइनस, सॉरी अभी सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्या रहेगा, 3x² -x -4 = 0, ये मेरा इक्वेशन रहेगा। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखो मेरे फैक्टर्स कितने हैं, 12 है। सो हियर वी हैव 12, सो 3 एंड 4, सो माइनस आएगा। चलो मैं सॉल्व करूंगा, 3x² -3x सॉरी +3x -4x -4 = 0। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अभी सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको टू पार्ट में डिवाइड कर, मतलब दो दो के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेयर भी ना बना दिए उसके। ठीक है, सो पेयर बनाने के बाद क्या होगा, रे पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, चलो कौन बोलेगा ब्रैकेट, कौन बोलेगा, क्या आएगा ब्रैकेट, बोलो स्टार्ट। x (3 - 4) वेरी गुड, x इन ब्रैकेट, 3 - x 4 इन ब्रैकेट, x माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 1 sir, 3 1 इन ब्रैकेट, 3x ब्रैकेट के बाहर रहेगा, अंदर बचा है x। ठीक है, x माइनस minus 3x 1 हमने लिया x-1। ओके, अभी आपको एक यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे एक मैं ट्रिक बताता हूँ, जो आपने फैक्टर फाइंड किए है ना वो करेक्ट है कि नहीं है, कैसे चेक करना है, देखो ये जो आपने फैक्टर्स फाइंड किए है ना, +1 आएगा सर। +1 आएगा, यस +1। ओके बॉस, +1। ओके, तो यहाँ पे +1 आएगा। तो यहाँ पे आपको चेक कैसे करना है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखना है, ये टर्म और ये वाली टर्म, देखो चेक करके, 3x × x इट इज 3x², मीन्स ये आपका जो आंसर आया है ये करेक्ट आया है। दिस क्लियर, दिस इज क्लियर, यस और नो। यस सर। yes ओके, sir नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी ये फर्स्ट टर्म जो है ना, अभी सेकंड टर्म को करके देखना है, 3x × 1 व्हाट वी हैव, 3x। सो दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। सो आवर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप फिनिश। नाउ चलो नेक्स्ट, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों जगह पे माइनस है। ये देखो यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूं मैं, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन को यहाँ पे कॉमन लेंगे। चलो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 4 को कॉमन ले सकते हैं हम। अंदर क्या बचेगा, माइनस माइनस x प्लस हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, 1 = 0। So now we can solve, now again we can solve this problem. How, listen, see, चलो अभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। ठीक है, सो अभी मेरे पास दो ब्रैकेट है, जो कि दोनों ब्रैकेट कैसे है, सेम है। सो वी हैव टू सेम ब्रैकेट्स एंड टू लाइक ब्रैकेट्स एंड वन अनलाइक ब्रैकेट। सो ये जो सेम ब्रैकेट है उसको हम लिखेंगे, सो इज इक्वल्स टू, ओके सॉरी, चलो इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे एक बार लिख दिया मैंने उसको, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 3x - 4 जो बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, ये वाला जो बचा हुआ है उसको हम एक बार लिखेंगे। सो इट इज इक्वल्स टू 0। सो x +1 = 0 and is 3x -4 = 0. So your answer is what? X is equals to -1 and your another answer is what? 3x is equals to 4. So your final answer is what? So here x is equals to 4/3. So this is required answer. कितने लोगों ने सॉल्व किया है आपको पता होगा, देखो
4/3 एंड -1। क्लियर है सबके लिए? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्लियर है सबके लिए? समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो एक बार थंब दिखाओ। बढ़िया, वेरी गुड। साईराज, विराज, यश, ओके, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, वेरीफाई करके दिखाना है या करोगे आप? वेरीफाई करके दिखाना है या आप करोगे? कर लेंगे कर सर। लेंगे सर। एक कर लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कर लेंगे। क्या हुआ? सिखाओ सिखाओ, किसका प्रॉब्लम है वो एक बार बोलो मेरे साथ। सिखाओ सिखाओ कौन है? अब सिखाने के लिए तो आया हूं ना मैं इधर। मुझे नहीं समझ में आता, तुझे समझ में आ रहा है, सिखाओ सिखाओ। हाँ, कौन है भाई? जरा तो दिखा मुझे, कौन है? माइक ऑन कर, जरा डिस्कशन करेंगे हम। कौन है? कौन है सिखाओ सिखाओ वाला? तो सिखा ही रहे हैं ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो क्या? रील 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 खेल रहे हैं यहाँ पे हम, हैं? तो क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो अभी आप ट्राई करोगे, मैं फैक्टर तक आपको बता देता हूँ, ठीक है? चलेगा बच्चों? क्लियर है? मैं फैक्टर तक आपको बता देता हूँ, बाकी आप सॉल्व करो, ठीक है? चलो, इसके पहले का प्रॉब्लम देखो एक बार। इसके पहले का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था हमने, यस, सॉल्व किया था हमने। ओके, 4u² + 8u, ये भी सॉल्व किया था। ये बताओ मुझे एक बार, सॉल्व किया था क्या इस प्रॉब्लम को हमने? बोलो यस और नो, जल्दी से बोलो, नो सर। बोलो जल्दी से। चलो बोलो 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 जल्दी से। नो सर। नो सर। नो। नो सर। फिर स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ओके? चलता है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, चलो स्टार्ट। चलो, फैक्टर्स क्या क्या चाहिए? पहले इसको मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलता है? पहले कौन सी वाली टर्म चाहिए? फर्स्ट वी नीड x² वाली टर्म। पहले मुझे कौन सी टर्म चाहिए? मुझे x² वाली टर्म चाहिए। सो मैं इसको ले लेता हूं। सो इट इज 6x² - 7x एंड -3। आप बोलोगे माइनस क्यों लिया? क्योंकि आपको जो नंबर है उसके साथ उसको वहां से उठाना है, ओके? तो ही आप उसी को से उठाते हो। चलो नेक्स्ट। अभी मेरा काम हो गया शुरू, यही मेरा प्रॉब्लम था। इसके आगे तो मैं कर सकता हूँ। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर अभी मैं लेता हूँ। तो क्या आएगा? 18। 18 के मुझे क्या करने हैं? फैक्टर्स फाइंड करने हैं। चलो ट्राई करता हूं मैं। 6 × 3, बट 6 + 3 कितना आएगा? 9 आएगा। 6 - 3 कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये दोनों फैक्टर मेरे रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट। 9 2 देखेंगे। 9 2 सो 9 + 2, 9 + 2 आएगा 11, रॉन्ग है। 9 - 2 क्या आएगा? 7 आएगा। तो ये करेक्ट है। ऐसे आपको एरर एंड क्या बोलते हैं उसको, ट्राई एंड एरर मेथड यूज करनी पड़ेगी और आपको फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। सो हमारा करेक्ट फैक्टर कौन सा है? बाकी सारे फैक्टर्स मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। सो विच इज अवर करेक्ट आंसर? सो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर कौन सा है? यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर कौन सा है? 9 एंड 2, ये मेरा करेक्ट आंसर है, ओके? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? आवाज आवाज नहीं आ रही है। क्या? रिचिता, क्या हुआ है? माइक ऑन है क्या तेरा? रिचिता, रुचिता, माइक ऑन है क्या सर आपका? आवाज माइक नहीं आ माइक रहा। ऑफ करो। सर आवाज हाँ, नहीं आ मैं रहा। चुप बैठा हूँ। हेलो, अभी आ रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या आवाज? सर। यस सर। हाँ, फिर अभी चुप बैठा था इसलिए नहीं आया आवाज। चलो, फिर मेरे पास दो फैक्टर्स है अभी। कौन से दो फैक्टर्स है? माय फर्स्ट फैक्टर इज, चलो मेरे दो फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 9 है एंड 2 है। लेकिन साइन कौन सा लेना पड़ेगा? माइनस साइन है, तो बिगर नंबर को माइनस दे दो। चलो सॉल्व करो और मुझे कमेंट में आंसर बता दो फास्ट। सभी लोगों के कैमरा पे सभी लोग दिखने चाहिए सॉल्व कर। चलो फास्ट, चलो 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 फास्ट।
चलो जल्दी से। चलो जल्दी से सॉल्व करो। फिनिश। फिनिश हो गया क्या? चलो हो गया फिनिश। चलो जल्दी से, टाइम पास मत करो। सर +3 और वन चलो आपके अपॉन लिए थ्री आपको करना है तो मुझे बता दो। बोलो। +3 और 2/6 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चेक करेंगे हम। आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं येते. सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। सर दिसत नाही तर. सर तुमची आवाज नाही आली. सर आवाज नहीं आते. सर यू आर नॉट ऑडिएबल. भूषण आवाज सर दिसतात का? चलो आवाज आ रही है मेरी? हेलो। ओके, 3/2। हाँ ओके, 3/2 एंड -1/3, ये दो आपके सॉल्यूशंस आए हैं। 3/2 -1/3 एंड 3/2, सो दिस इज अवर टू सॉल्यूशंस। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन आए हैं आपके। हेलो। हेलो, यस आपके दो सर. सॉल्यूशन करेक्ट है क्या? यस सर। हेलो। यस सर। ये यस दोनों सर. सॉल्यूशन आपके करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों भी सॉल्यूशन आपके करेक्ट है। ठीक है, अभी अभी थोड़ा सा शोधत आहे ध्यान दो सर. इधर। अभी थोड़ा सा ध्यान दो इधर। ध्यान दो इधर थोड़ा। अभी आपको क्या करना है? लिसन। अभी आपको क्या करना है, देखो। आपको अभी मैं आपको क्या करना है देखो. ऑप्शन दिए थे, देखो।
आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम दिए थे, देखो उस दिन आवाज नहीं आ रही सर। क्या हुआ, क्या आवाज हुआ, नहीं आ क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नाही येत सर. आवाज नहीं आ रही है। आवाज नाही येत सर. लय कमी आवाज येईल सर तुमची. लय कमी आवाज येईल सर तुमची. बहुत कम आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज नाही. हेलो, अभी आ रही है क्या आवाज? आ रही है सर, कंटिन्यू. यस सर. अभी आ रही है आवाज? नाही सर. यस सर. यस सर. ठीक है, अभी आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा था कि मैंने जैसे कि अभी टेक्स्ट बुक के जो सारे प्रॉब्लम्स है यहाँ पे फिनिश हुए हैं। ओके, टेक्स्ट बुक के जितने प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स फिनिश हुए हैं। अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए वर्कशीट पे दिए हैं। यस और नो? आई थिंक 12 प्रॉब्लम जो है मैंने दिए आपको वर्कशीट पे सॉल्व करने के लिए। अभी मुझे नहीं लग रहा कि मेरी आवाज नहीं आ रही, बहुत जोर से मैं बोल रहा हूँ अभी, राइट? यस सर. ओके, तो आवाज का अभी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है? हाँ, सो आपके पास नियर अबाउट 12 प्रॉब्लम्स हैं। तो 12 प्रॉब्लम को आपको क्या करने हैं, इसी टाइप से उसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यूजिंग सेम मेथड। ये सेम मेथड यूज करके आपको क्या करना है, उसके जीरोस फाइंड करने हैं। और जीरोस फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है। ये आपका होमवर्क है। क्लियर है सबके लिए? यस और नो? यस ओके, सर. अभी कुछ प्रॉब्लम? यस सर. ओके, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि आपके बाकी के सब्जेक्ट को जो है, क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही है सर। कुछ भी आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर. बहुत स्लो आ रही है? आ रही है सर आवाज. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आवाज आ रही है आप? अरे एक मिनट, एक मिनट, अभी आ रही है, देखो आवाज आ रही है अभी, परफेक्ट आवाज आ रही है अभी। ओके, तो आपको जो 12 प्रॉब्लम मैंने होमवर्क में दिए हैं, वो 12 प्रॉब्लम्स आपको सेम फर्स्ट, ये जो है ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्वेश्चन आपको है, ठीक है? और सर आवाज प्रॉपर अटकतोय. करके आपको, ठीक है? सो अभी आपके आवाज का प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी कुछ आवाज आ प्रॉब्लम रही नहीं है. होगा आवाज, अभी आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा शायद। ओके, सो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, उस दिन जो हमने सॉल्व किया था, इसमें जो सेकंड वाला प्रॉब्लम है, मींस ये वाला प्रॉब्लम, सो ये वाले प्रॉब्लम का कुछ सॉल्व करके दिखाना है क्या आपको? इस वाले प्रॉब्लम का कुछ सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है क्या? नो सर. ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास अभी टाइम है, तो इसमें से ये सिंपल है। ओके, सो अपने पास अभी टाइम है, सो हम टाइम है तो क्या करेंगे, इसमें से कितने प्रॉब्लम्स कल मैंने सॉल्व करके दिए थे वो बताओ। फर्स्ट प्रॉब्लम फिनिश, यस सर. फर्स्ट प्रॉब्लम फिनिश। ओके, सेकंड प्रॉब्लम फिनिश? नो। ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो ध्यान दो इधर बोर्ड की तरफ, उसको हम सॉल्व करेंगे। सो हियर आफ्टर दिस सेकंड क्वेश्चन, योर फर्स्ट चैप्टर, सॉरी, our first chapter and your second chapter finish here. So from tomorrow we can start our next chapter. So it is pair of linear equation, two variables. ठीक है? पॉलिनोमियल सॉल्व करने, पॉलिनोमियल हमें देखने के लिए अलजेब्रा का स्टार्टिंग था, इसलिए थोड़ा सा टाइम गया। लेकिन कल से हम क्या करेंगे, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, आई थिंक थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है? सो कल से आपको क्या करना है, एक ग्राफ बुक आपके साथ कैरी करनी है।
एक लॉन्ग स्केल आपके साथ कैरी करनी है और ज्योमेट्री बॉक्स आपके साथ रहना चाहिए। ठीक है, आपको कल से ग्राफ ड्रॉ करने हैं। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं। सो कल ध्यान से आपको ग्राफ पेपर रखना है। ठीक है, तो चलो इस प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे और एक बार। चलो ये मेरे यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे हम, यहाँ पे √2। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, 1/3। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, येलो वाली जो जगह है यहाँ पे, येलो वाली जगह पे मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2x। ओके, प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है मेरी, 1/3। बट अगर ऐसा सेम आंसर अगर आपने टेक्स्ट बुक में लिखा, सॉरी, ऐसा सेम आंसर अगर आपने आंसर शीट में लिखा, 12th के आंसर शीट में लिखा, तो आपको इस क्वेश्चन के परफेक्ट मार्क नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे 3 है उसको आपको यहाँ से वैनिश करना होगा। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम कौन कर रहा है, ये वाला 3 जो है ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 को मुझे यहाँ से खिलाना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा। So here multiply by 3. So here multiply by 3. Here also multiply by 3. And here also multiply by 3. And here also multiply by 3. सभी टर्म को मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो जब मैं सारी टर्म्स को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, सो माय फर्स्ट टर्म इज 3x²। दिस इज करेक्ट। उसके बाद में चलो स्टार्ट नेक्स्ट। सो इट इज 3 इंटू √2। सो 3√2x प्लस, यहाँ पे ये 3 और ये 3 वैनिश हो जाएगा। So +1 equals to 0 and this is my required equation. Clear है सबके लिए? Yes or no? Yes, बोलो, sir. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यस सर। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो। ठीक है, 2-3 दिन में आपको क्या करनी है, मैं आज शायद आपको पीडीएफ जो है, पीपीटी देने की जरूरत नहीं है, आपने सब स्क्रीनशॉट लिए होंगे। पीपीटी देने की ऐसी कुछ खास जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो सारी नोटबुक आपको सेकंड चैप्टर की जो आपकी प्रॉपर नोटबुक है, मुझे प्रॉपर लिख के उसके मुझे पीडीएफ आपको मुझे शेयर करनी है, ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ। मुझे नहीं लगता 1 घंटा अगर आप बैठोगे तो सारी नोटबुक प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगी आपकी, एकदम प्रॉपर। ठीक है, और जो बहुत अच्छी नोटबुक रहेगी, मैं यहाँ पे ग्रुप पे आपको, यहाँ पे स्क्रीन पे आपकी नोटबुक दिखाने वाला हूँ। लेकिन प्रॉपर उसको मतलब क्रॉप करके, मतलब फोटोज वगैरह ठीक से लेके, डिफरेंट डिफरेंट कलर की पेन यूज करके आप ठीक से यहाँ पे उसको यूज करो। ठीक है, आपकी नोटबुक ठीक से मेंटेन करो। देखो, अगर आपने ठीक से नोटबुक मेंटेन की तो आपको, अभी आप जो पढ़ रहे हो मई में, वो नेक्स्ट ईयर आपको फेब या मार्च तक आपको लगने वाला है। तो अगर आप ठीक से नोटबुक कंप्लीट करते हो तो आपके पास एक स्टैंडर्ड नोटबुक रहेगी। आपको जो मेथड पता है, जो आती है, उस मेथड की एक बढ़िया नोटबुक आपके पास मेंटेन होगी। सो अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से नोटबुक मेंटेन करो। ठीक है, अभी अभी तक डिफॉल्ट रूप से नेम हमने इसके नहीं लिखे हैं। पल्लवी कौन है, पल्लवी माइक बंद कर, पल्लवी माइक बंद कर। ओके, सो अभी इस चैप्टर में किसी को प्रॉब्लम है, बोलो, माइक ऑन करके बोलो। No, sir. सर अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि मतलब मैं कैसे पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अभी किसी को कुछ डाउट है क्या, सर ऐसे मत पढ़ाओ, ऐसे नो पढ़ा के सर। दिखाता हूँ आपको, ऐसे किसी को है क्या, सर मैं आपसे ज्यादा अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ऐसे कुछ है क्या, क्या आपके डाउट है वो बता दो मुझे एक बार। चलो फास्ट नो बोलो। सर। नो सर। आपका कुछ चेंजेस है, सजेशन है सर, आप जो लिखते हो उस टाइम कुछ मतलब ये है, सर पेन बड़ी वाली यूज करो, क्या कुछ है क्या आपका सजेशन? नहीं नहीं, आपका अगर कुछ सजेशन है तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, जरूर डिस्कस करेंगे। बोलो। बोलो जल्दी से, कुछ है क्या आपका? आपका कुछ है तो हम डिस्कस करेंगे उस पे। कुछ है आपका डाउट, सर नो प्रॉब्लम पीडीएफ, सर। Sir. सर पीडीएफ सेंड कौन सी कीजिए ना। पीडीएफ, कौन सी पीडीएफ दादा? सर प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कौन सी? क्वेश्चन सॉल्विंग वाले। टेक्नो, टेक्नो, अरे आप जब बात करते हो ना, योर 10th क्लास स्टूडेंट्स, राइट?
और 2 साल में आप 2 साल के बाद आप इलेक्शन में वोटिंग करने वाले हो। सो आप जब आपको बात करते हो ना तो क्या करो पता है क्या, आपका माइक प्रॉपर ऑन रखते जाओ, ठीक है। और उसके बाद में आपकी बात कंप्लीट होने जाए वो मतलब जब आपकी जो बात कंप्लीट होती है उसके बाद में आप क्या करो पता है क्या, वो माइक बंद करते जाओ, तो आपकी जो बात है मुझे क्लियर सुनाई देगी। आप क्या करते हो पता है क्या, शुरू करने से पहले ही बात शुरू करते हो और बात खत्म होने से पहले ही माइक ऑफ करते हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ क्या था बोलो। हाँ टेक्नो कौन है बोलो, क्या है क्या था आपका। सर PDF सेंड कीजिए ना। कौन सी पीडीएफ सेंड करनी है बेटा तुझे, ये पीपीटी सेंड करनी क्वेश्चन। है, ये हाँ। पीपीटी सेंड करनी है। यस सर। पीपीटी सेंड करनी है, पीपीटी में ऐसे कुछ नहीं है। मुझे इजी जाना चाहिए, मुझे क्वेश्चन लिखने में मेरा टाइम नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ क्या किया है वहां पे क्वेश्चन लिख के लिए है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये देखना यहाँ पे, अभी मेरी पीपीटी तुझे दिखाता हूँ मैं। ये देख पीपीटी, देख क्या है पीपीटी में, कुछ भी नहीं है। ये देख क्या है पीपीटी में, कुछ भी नहीं है। पीपीटी देता हूं मैं आपको, दिखाई दे रही है आपको पीपीटी, सिर्फ क्वेश्चन है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे पढ़ाने में बोर्ड है, बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना लिखते बैठने के लिए टाइम नहीं है। चाहिए तो भी आपको बोलो। नहीं चलो सर। और कुछ डाउट, और कुछ डाउट। नो सर। ठीक है, हम क्या करेंगे, गूगल ड्राइव की एक लिंक बनाएंगे, गूगल ड्राइव की एक लिंक बनाएंगे, उस पे काम चल रहा है हम टीचर्स का। गूगल ड्राइव की एक लिंक बनाएंगे और वहां पे आपकी जो फाइल है, मीन्स आपकी जो आपने जो नोटबुक आपकी कंप्लीट की है वो नोटबुक हम वहां पे अपलोड कर सकते हैं, वो पीडीएफ। मीन्स जब भी आपको चाहिए तब आप भी उसका एक्सेस कर सकते हो। इस टाइप से काम चल रहा है, ठीक है। जब भी आपको चाहिए उस टाइम पे आप वो नोटबुक यूज कर सकते हो। ओके, तो हमारे सारे यहाँ के क्वेश्चंस वगैरह फिनिश हो गए हैं, टेक्स्ट बुक के सारा कंटेंट हमने क्लियर किया है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई में आते हैं वो टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक्स अगर आपने ठीक से किए तो आपका 90% 95% काम आपका क्लियर होता है, ठीक है। 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो बाहर से आपको आएंगे सीबीएसई में, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको जो भी पढ़ाने वाले टीचर्स है यहाँ पे G2 में, सो वो सारे टीचर्स है, सारे टीचर्स जो है उन्होंने पेपर करेक्शन, सीबीएसई का पेपर करेक्शन का काम किया है। मीन्स सबको पता है कि क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगा, सब एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलो फिर आपका कुछ ये नहीं है तो हम यहाँ पे क्लास जो है उसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आएंगे, सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन आपको क्या करना है, ये सारी नोटबुक, कितने दिन चाहिए नोटबुक कंप्लीट करने के लिए। 2 दिन। ओके ओके ओके। एप्लीकेशन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एक मिनट मैसेज आया है, हर्ष का मैसेज है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है उस पे फोकस करना है, ठीक है। चलो चलेगा, 2 to 3 डेज का टाइम लगेगा, ठीक है। 2 to 3 डेज, आज 7 है, 10th को मुझे मेरे क्लास के पहले मुझे नोटबुक कंप्लीट चाहिए, ओके यस सर। ओके। कुछ प्रॉब्लम है नो नहीं है, सर। ठीक है चलो, ठीक है। थोड़ा सा आप ये जो क्वेश्चंस है इसके साथ थोड़ा सा आप फैमिलियर हो जाओ। हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो भी लेंगे हम, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का भी डिमांड आई है यहाँ पे हर्ष की, तो हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी है वो भी हम करेंगे। और आप भी क्या करो, 10th के जो क्वेश्चंस है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करो कि टेक्स्ट बुक के कितने क्वेश्चंस आए हैं और आउट ऑफ टेक्स्ट बुक कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के ही टेक्सचुअली आए हैं, ओके। तो हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी करने वाले हैं, नो डाउट, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, चलो ओके क्लियर, यस बाय। क्या हुआ, बाय बाय। थैंक यू सर।